उनके विवाह के कितने वर्ष बीत गए, उनके द्वारा कोई संतान नहीं जन्मी है। रानी है तो एक रानी महारानी, लेकिन उनके महल में रहने वाले नौकर नौकरानी जब सुबह सो के उठते हैं तो रानी का मुखड़ा नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि रानी बांझ है। आज रानी महामाया बड़ी उदास है और सोच रही है, रो रही है अपने महलों में बैठी। क्या सोच रही है भैया? कि भगवान तेरी मर्जी है क्या, वो ईश्वर तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है, ईश्वर तेरी मर्जी क्या। मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो मेरे द्वारा कोई संतान नहीं जन्मी, मैं एक मां नहीं बन सकी। रानी रोते रोते क्या करती है, अपनी दासी को अपने पास में बुला लेती है। कैसे भैया? कि अरे नहीं पल की देर लगाई, वो तुरंत ही दासी बुला लिया है। आज दासी ने आते आते चरणों में सिर झुका के प्रणाम किया और दासी बोल पड़ी, अरे रानी क्या हुआ? आप बहुत ही उदास हैं, बहुत ही दुखी हैं, आखिर क्या हुआ? जब भी मैं आपको देखती थी आप हमेशा हंसती मुस्कुराती मुझे मिलती थी, लेकिन आज आप इतनी दुखी क्यों हैं? आखिर क्या हुआ? दासी कुछ बात ही ऐसी है दासी, तुम्हें तो पता है दासी कि हमारी शादी के ना जाने कितने दिन हो गए, फिर भी मैं मां नहीं बनी हुई। पता नहीं कब वो समय आएगा हमारे इस राज्य मेलों में खुशी आएगी। क्या करूं दासी? आपको दासी समझा के बोलिए, अरे रानी आप चिंता ना करो। अरे अगर आपको कोई संतान नहीं है तो इसमें आपका क्या दोष है? धैर्य धारण करो, समय आएगा सब सही हो जाएगा, चिंता ना करो, धैर्य धारण करो, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। इस संसार में हर एक मनुष्य को सारे सुख एक साथ में नहीं मिलते हैं, किसी न किसी बात की कमी हर मनुष्य के जीवन में रह ही जाती है। आज रानी कहने लगी, दासी फिर भी बहना मेरा एक काम कर दो। वो काम कौन सा है कि तुम रात दरबार को चली जाओ और मेरे महाराज को बुला करके मेरे पास ले आओ। दासी कहने लगी, ठीक है मैं जा रही हूँ। आज वो दासी
चल देती है राज दरबार के लिए। कैसे भैया? कि दासी तुरंत चली हर साए, तीन दरबार किसी से न जाए। वो दासी तुरंत ही पहुंची जाए, तीन राजा को शीश झुकाए। आज रानी महामाया की दासी राज दरबार में पहुंच गई और महाराज को सर झुका के प्रणाम किया, सारी बात बतलाई। महाराज, रानी महामाया ने आपको तुरंत महलों में याद किया है। महाराज देर नहीं करते हैं, दरबार समाप्त करके और राजमहलों की ओर चल देते हैं। कैसे भैया? और इधर जैसे ही महाराज ने आते हुए देखा है, दासी के साथ में चल पड़े हैं महाराज। और जब महलों में पहुंचे हैं कि आवती देखो नारी धूपनी, पल नदियों न पाई है। आज महाराज शुद्धोधन कहने लगे, अरे रानी महामाया, महाराज क्या हुआ? आज आप बहुत उदास, बहुत दुखी, बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। क्यों इतनी उदास हो? बोलो। महाराज, कहो। आपको तो सब पता है महाराज, पता होते भी आप नादान बन रहे हैं। रानी कहने लगी, महाराज आपको पता होना चाहिए कि इतने दिन संतान भई ना, दुनिया हंसी उड़ाती है। वो इतने दिन संतान भई ना, दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाई रहे, जा दुखिया नहीं चलते। बस यही दुख है महाराज। आज मैं आपसे एक विनती कर रही हूँ, आपसे मैं एक निवेदन कर रही हूँ महाराज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, मैं आपको एक पुत्र का सुख नहीं दे पाऊंगी। इसलिए महाराज मेरी विनती है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जैसे ही महाराज शुद्धोधन ने सुना, बोल पड़े, अरे रानी महामाया। हाँ महाराज। क्या कह रही है? हाँ, मैं तुम्हारे होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? नहीं महाराज, आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा महाराज। रानी महामाया कहने लगी, महाराज
आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मुझे विश्वास है आप दूसरा विवाह करेंगे तो आपको संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। महाराज कहने लगे ठीक है। जब रानी ने ज्यादा निवेदन किया है तो महाराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा विवाह करूंगा। जाओ महलों में आराम विश्राम करो, मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा। जाओ दासी, रानी को ले जाओ शयन कक्ष में। बोले भगवान बुद्ध की। तुरंत महाराज सुशोधन अपने मंत्री को अपने पास में बुलाते हैं। राज्य मंत्री और इस 100 राष्ट्रीय मुद्रा रंजीत राज जी महमूदपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा अजय प्रताप वर्मा जी महमूदपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा रमेश चंद्र गौतम भैया जी महमूदपुर से और 20 राष्ट्रीय मुद्रा अनिल कुमार गौतम जी महमूदपुर से। ये कमेटी में सहयोग दान है। बहुत बहुत शाबाश। बुद्धम संघ से जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। आज महाराज अपने मंत्री से पूछने लगे हैं। राज्य मंत्री, हाँ, तुम्हें बुलाने का कारण एक यही है कि आज मैं बहुत ही असमंजस में पड़ा। ऐसा क्या हुआ राजा? आज महारानी मुझसे दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह कर। तो बताइए राज्य मंत्री, आपका इसमें क्या विचार है? तब तो राजा ठीक है, करेक्ट है। हाँ राज्य मंत्री, मैं भी यही सोच रहा हूं। हाँ चलो, अगर रानी ये आग्रह किया है, हाँ, और मैं एक प्रकार से विवश भी हूं, हाँ, तो मुझे ये कृत्य करना पड़ेगा। राज्य मंत्री, हाँ, तुम एक काम करो, महारानी के मायके, हाँ, देवदा, तुम तो गए हो। हाँ यार, एक चक्कर गए हो। हाँ, कई बार गए, दूध भात खूब खा के मोटा कर लियो, पेट को बता दो, ये चक्कर गए। हाँ महाराज गए तो कई चक्कर, लेकिन यार चक्कर में यहाँ कायदे से लोगों को मिलेगा आ रहा है, चाहे टोल ही गए रहा है। ठीक है राज्य मंत्री, हाँ, आपको वहां जाना पड़ेगा। हाँ, और मेरी तरफ से एक पत्र, हाँ, मेरे ससुर महाराज के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा। जो कुछ भी लिखा है उस पत्र में वो महाराज पढ़ के समझ जाएंगे कि मैंने किस लिए उनको ये पत्र लिखा। चलो ठीक है महाराज, चलो। प्यारे बंधुओं, आज महाराज शुद्धोधन एक संदेशा रानी महामाया के पिताजी के पास भिजवाते हैं। रानी महामाया के पिताजी का नाम था महाराज अंजन, जो देवदाह नगर के रहने वाले थे। उनके पास जब संदेशा पहुंचा है और महाराज अंजन को जब पता चला कि महाराज शुद्धोधन दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि महाराज आप विवाह तो कर लीजिए, लेकिन किसी दूसरे के साथ में नहीं। मेरी छोटी बेटी प्रजापति गौतमी जो विवाह करने की योग्य है, आप मेरी छोटी बेटी के साथ दूसरा विवाह कर लीजिए। आज रानी महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी जी के साथ महाराज शुद्धोधन की दूसरी शादी हो जाती। माताओं बहनों, दोनों बहनें बड़े प्रेम के साथ में रहने लगी। दूसरी शादी से भी कई वर्ष बीत गए, लेकिन रानी, छोटी रानी से भी कोई संतान नहीं जन्मी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ के महीने में राजा शुद्धोधन एक बहुत बड़ा पर्व मनाया करते थे। वो पर्व का समय आ जाता है, पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को वो पर्व समाप्त हो जाता है। राजा शुद्धोधन, रानी महामाया अपने शयन कक्ष में लेटे हुए पर्व की बातें करते करते सो जाते। रात व्यतीत होती है और सुबह सवेरे रानी एक सपना
पलंग को उठा ले जाती है। मानसरोवर के किनारे रानी को लिटाती है, उसी मानसरोवर में रानी को स्नान करवाती है, सुंदर गहनों से, कपड़ों से, आभूषणों से सजाती है। और सजाने के बाद रानी ने अगला सपना देखा कि एक 8 वर्ष का लड़का रानी के सम्मुख आता है और कहता है कि हे मैया, मैं तुम्हारे द्वारा जन्म लेके इस धरती पर आना चाहता हूँ। रानी ने हाँ कर दिया कि हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ तुम मेरे द्वारा जन्म लेके इस धरती पे आओ। ये हकीकत नहीं बल्कि रानी सपने में देख रही है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ तुम मेरे द्वारा जन्म लेके इस धरती पे आओ, तब तक अगला सपना होता है कि एक सफेद रंग का हाथी आकाश मार्ग से नीचे उतरा, जिसके सूंड में कमल का पुष्प था। रानी के चारों ओर परिक्रमा लगा कि वो हाथी गायब हो जाता है। रानी महामाया ये सपना देखकर डर जाती है, उठ के बिस्तर पे बैठ जाती है, रोने लगती है। महाराज को अपने पास बुलवाती है और महाराज से निवेदन करती है कि महाराज, ये सपना जो मैंने देखा है इसका अर्थ क्या होगा, इस सपने का हम अर्थ जानना चाहते हैं। महाराज ने देर नहीं की, तुरंत 5 विद्वानों को अपने महलों में बुला लिया। और जब 5 विद्वान महलों में आते हैं तो रानी ने जो सपना देखा था उस सपने का अर्थ बताते हैं। कैसे? 5 विद्वान कहने लगे, महाराज आज तो बड़ी खुशी का दिन है। आप सुनो राजन, क्या बोले हैं 5 विद्वान उस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कि महाराज खुशी से झूमो तुम, घर खुशियां आने वाली है, वर्षों से गोद जो सूनी थी वो गोदी भरने वाली है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जब समय बीतने लगा माताओं बहनों, माता महामाया को गर्भ धारण किए हुए धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं। और जब 9 महीने व्यतीत हो जाते हैं माताओं बहनों, तो वहां की एक परंपरा थी, वहां की एक रीत थी, एक रिवाज था कि जब कोई भी स्त्री अपने पहले बच्चे को जन्म देती थी तो वो अपने मायके को जाया करती थी। ये रिवाज था वहां का कि कोई भी स्त्री जब पहला गर्भ धारण करती थी तो वो अपने मायके को जरूर जाती थी। पहले बच्चे का जन्म मायके में ही होता था, ये वहां का रिवाज था। और माताओं बहनों, रीति रिवाज की बात ही कुछ अलग होती है। रीति रिवाज जो होते हैं उनको माताएं बहनें छोड़ नहीं पाती है, कहती वही तो पूरी, और जो काम पूरीखन से हो चला आया है वो कहती कैसे छोड़ दे, पता को अनहोनी घटना घट जाए, देवी देवता नाराज हो जाएंगे फिर। तो जो पुरखों की रीत है, पुरखों के जो काम है, पूजा पाठ वाले या कई ऐसे रीतियां होती हैं जो हमारी माताएं बहनें छोड़ नहीं पाती। तो विचार करना माताओं बहनें, एक बात और कहनी है इस बात पे कि कोई जरूरी नहीं है जो काम आपके पुरखे करते थे भाई, जैसे पूजा पाठ वाले जो काम होते हैं वही काम पुरखों वाले ज्यादा लेके चलते हैं लोग। जो पूजा पाठ वाले जितने काम होते हैं तो वो पुरखों वाले काम जरूर करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जो दिवाई होती है भाई, तो ये पुरखे करते चले आए, वैसा बाद भी वैसा लोग करते हैं। 6 तेल पूजने का नंबर आता है तो जहां जहां पे पहले की अम्मा लोग 6 तेल पूजने जहां जहां जाती थी, जब बहुएं आती है तो देखती है वैसे वो भी करती है। तो ये जितने पूजा पाठ वाले काम होते हैं ये देखा देखी में जरूर होते हैं, ये रिवाज जरूर बन जाता है कि भाई ऐसे पूजा पाठ या ऐसे हमारे ससुर जी या हमारे दादाजी करते थे तो आज हमको भी करना पड़ेगा। माता ने विचार करना, कोई जरूरी नहीं है जो काम आपके पुरखे करते थे सब सही ही करते हो, क्योंकि आज के 50 साल पहले उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी व्यवस्थाएं आज है। तो कुछ काम तो कुछ लोग मजबूरी में करते थे, लेकिन उसको हम लोगों ने रिवाज बना लिया, रीतियां बना ली। अब विचार करना, पूजा पाठ के जो काम होते हैं उनका तो रिवाज बना लेते हैं कि भाई ये काम हमारे पुरखा करते थे तो हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं पुरखों वाले जो छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि
लेकिन पूजा पाठ में बदलाव नहीं हुआ। पहले के लोग, पहले की हमारी माताएं बहनें लहंगा उड़निया पहनती थी। पहले की माताएं लहंगा उड़निया पहनती थी, उसको छोड़ दिया। आज अगर किसी बहन को लहंगा उड़निया पहनाया जाए तो कोई पहनेगा? पहनेगा नहीं, पहनेगा ना। तब कहेंगे भैया तब वो रिवाज नहीं रहा फिर। पहले की अम्मा लोग लहंगा उड़निया पहनती थी, उसको छोड़ दिया। अगर भाई पुरखों वाला रिवाज लेके चल रहे हो तो सब पुरखों वाले रिवाज लेके चलो। आपके पुरखे जो पहनते थे, जैसा काम करते थे, सब ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वो छोड़ दिया गया। पहले की अम्मा लोग चकिया चलाती थी, 3 बजे 4 बजे रात में जग जाती थी। आज की बहुओं से कहा जाए तो चकिया चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसको छोड़ दिया, वो रिवाज नहीं रहा। पहले के दादा लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लुंगी पहनते थे। आजकल के भैया लोगों को लुंगी पहनाई जाएगा, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। जींस की पैंट होनी चाहिए भैया। मतलब जो हमारे पुरखों का पहनावा बढ़ावा, जैसा उनका चालू चलन काम जो कुछ भी था वो सब छोड़ दिया, उसमें परिवर्तन कर लिया। लेकिन पूजा पाठ वाले जो है काम उनका रिवाज बना के रखे कि भाई पुरखे करते थे तो करना पड़ेगा। माताओं बहनों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे कथा प्रसंग की ओर ध्यान देंगे। और 100 राष्ट्रीय मुद्रा राम रतन गौतम जी ग्रंथ से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा पन्नालाल जी लक्ष्मणगंज से, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा गया प्रसाद जी लक्ष्मणगंज से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजकुमार जी लक्ष्मणगंज से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सुरजू प्रसाद जी लक्ष्मणगंज से। ये कमेटी में सहयोग दान है। बहुत बहुत शाबाश। बुद्ध हम संग जय मंगल हो, जय मंगल हो। बोली महाराज मेरी पालकी सजवा दीजिए, मुझको अपने मायके जाना है अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए। राजा सुतोधन ने कहा ठीक है, देर नहीं की। महाराज ने तुरंत पालकी सजवा दी। आज रानी महामाया पालकी में बैठ जाती है और अपने मायके को चल देती है। उस समय प्यारे बंधुओं पैदल का ही रास्ता हुआ करता था। अनेकों दास दासियां नौकर नौकरानी रानी के साथ में चल देते हैं उनके मायके देवदाह नगर के लिए। कैसे चली है रानी महामाया भैया? चल देती है माता महामाया। बैठ गई मैके की आशा भारी है।
कहाँ जा रहे हो? हम हाँ, मैके जाए। अपने मायके? आहा, हाँ। महारानी के रे। अच्छा। महाराज के ससुराल। हाँ। महारानी के रे मैके का। तो ये सब क्या लिए जा रहे हो? यही माँ। हाँ। यही माँ तो 20 रजैया है, 40 तकिया है, और नमक है, अदरक है, मशरूम है, काली मिर्च है, और उड़द के दाल है। अरे मंत्री जी। हाँ। मंत्राइन तुम्हारी ऐसे जाए गठरी एक मंत्राइन कंपनी दे लेके चले। हाँ, हम जाने नहीं पाए। ऐसे पीछे पीछे चिप्पे 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 चल गया है। मारी देव तो का घर बताइए। मंत्री जी। हाँ। अरे मंत्राइन तुम्हारी बड़ी शौकीन है, हैप्पी कटकटाए देखो बात। का करियो फैशन जो चला है? ये फैशन है बारे हम। मंत्री जी। हाँ। इधर बुलाओ अपनी मंत्राइन को, इधर बुलाओ। मंत्राइन है बरा। हम पीछे का करे चली जाती है। क्या मंत्री जी? हाँ। का तुम्हारी दूसरी शादी भई है का? क्या वह जन्म है लॉकडाउन में। कोई और आने पर है बाबा फूफा खाली निकल यार घर का पल्ले। अच्छा। आंखें का घुटेगी। ठीक है, जाओ नहीं तो देर हो जाएगी भाई। आज रानी महामाया की पालकी चलते चलते प्यारे बंधुओं कहाँ को पहुंचती है? है प्यारे बंधुओं, नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन की सुंदरता रानी के मन को मोह लेती है। रानी ने आदेश दे दिया कि ये पालकी यहीं पर रोक दी जाए। हम कुछ देर इसी लुम्बिनी वन में घूमेंगे, टहलेंगे और फिर अपने मायके देवदाह को चलेंगे। नौकरों ने आज्ञा पाकर के पालकी को रोक दिया है। रानी महामाया उसी लुम्बिनी वन में घूमने टहलने लगती है और घूमते टहलते टहलते Oh,
वर्षा पूर्व नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में वैशाख मास की पूर्णमासी को मैया महामाया ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है। आज सभी सखियां निकट में आ गई, खुशी प्रसन्नता का दिन है। कई वर्षों के बाद कपिलवस्तु में खुशियां आई है। आज कैसे बधाइयां बन रही है कपिलवस्तु में मेरे भाइयों। वो बधाइयां बाज रही, बधाइयां बाज रही, आज महजन में बधाइयां बाज रही। सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ में। माताओं बहनों एक बार फिर से सुन ले। नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में वैशाख मास की पूर्णमासी को 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। यही सिद्धार्थ गौतम आगे चल करके ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बन जाते हैं। आज कैसे पूरे कपिलवस्तु में खुशियां छाई है बंधुओं। बधाई में प्रदान हो रही साधुवाद जय मंगल हो। और सुमन गौतम बहन की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रही साधुवाद जय मंगल हो। जय मंगल हो। मंत्री जी बधाई में प्रदान हो रहे साधुवाद जय मंगल हो। आज महलन में, आज महलन में, आज महलन में, आज महलन में बधाई में प्रदान हो रहे हरीश शंकर जी की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा और अंशु भैया की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रहे साधुवाद जय मंगल हो। और दीपक भैया की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रहे हैं। और सुभाष चंद्र गौतम भैया की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रहे साधुवाद जय मंगल हो। और आशीष कुमार गौतम भैया की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रहे। और अनुज कुमार भैया की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रहे साधुवाद जय मंगल हो। और हमारे लोकुश भैया की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा बधाई में प्रदान हो रहे साधुवाद जय मंगल हो। और 20 राष्ट्रीय मुद्रा वस्तु की सखिया गीत गा रही है भैया सिद्धार्थ गौतम की